Good morning and Jai Hind everyone. This is Sandeep Kumar Patel. Today we are going to discuss about distance between two points in 3D. यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक क्वाड्रेंट सिस्टम ऑक्टेट सिस्टम बना रखा है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक क्यूबाइड बना रखा है। क्यूबाइड में इस P का मैंने पॉइंट जो रखा है वो रखा है x1, y1, z1, और इस Q का जो पॉइंट रखा है उसका रखा है x2, y2, z2। जो PQ को मिलाएगी वो डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड होगी। यानी कि मुझे कुल मिला जुला करके इस PQ की वैल्यू निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है? PQ की वैल्यू निकल जाएगी तो यही P और Q के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो अगर बेटा मैंने इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया x1, y1, z1 और इस वाले पॉइंट को बोल दिया x2, y2, z2, तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूँ? क्या ए वाले पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे? खुद से बताओ आप, ए वाले पॉइंट को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए वाला ध्यान देना है, ये किस एलोंग पी के एलोंग वाई एक्सिस में है, यानी वाई एक्सिस तो चेंज होगा। क्या मेरा एक्स एक्सिस भी चेंज होगा? नहीं, क्योंकि वही है। तो केवल क्या चेंज होगा? वाई एक्सिस चेंज होगा। तो इसका जो क्वाड्रेंट हो जाएगा वो सेम x1 रहेगा, y2 हो जाएगा। क्या मैं z के अलॉन्ग गया हुआ हूँ इस पॉइंट से? नहीं, तो मेरा ये कितना रहेगा? z1 ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ इस b की पॉइंट की, तो इस b पॉइंट को अपन क्या लिख सकते हैं? अब ध्यान देना है, b पॉइंट के लिए, b पॉइंट के लिए ये जब भी होगा तो यहाँ पे आया होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे गया होगा। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा वो कितना होगा? ध्यान से समझना है। तो इसमें x भी मूवमेंट कर रहा है। क्या मूवमेंट कर रहा है? x भी कर रहा है, यानी कि ये होगा x2, y तो मूवमेंट किया ही है तो y2। क्या इसमें z भी मूवमेंट किया हुआ है? नहीं, इसमें z मूवमेंट नहीं किया हुआ, तो दिस इज z1। कहानी समझ में आ रही है? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो क्या इसमें हम बेटा दो ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। एक तो ये दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा होगा और एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ध्यान रखना, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल P A Q, यानी A पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका? ये जो PQ है ये हाइपोटेनस होगा, AQ परपेंडिकुलर और AP क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा। तो आप बताओगे कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर बेटा प्लस PA का स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अगर मुझे AQ और PA की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या मुझे PQ ही निकालना था? मैं PQ निकाल लूँगा। तो मुझे अब AQ चाहिए और PA चाहिए ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा? यहाँ पे करने वाला हूँ इस AQ की वैल्यू निकालूंगा। AQ कैसे निकालूंगा? AQ के लिए ध्यान दीजिए, अब मुझे एक और ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABQ, B पे 90 डिग्री बेटा यहाँ पे भी फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AQ हाइपोटेनस हो जाएगा, AB आपका बेस हो जाएगा और BQ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ से आपको मिलेगा AQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस QB का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 या यूजिंग द वैल्यू ऑफ AQ in equation number 1. Now using the value of
इक्वेशन 2 in 1 we have क्या हो बेटा मेरे पास, ध्यान से समझना है, ये पूरा रहेगा आपका पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी जगह ये पूरा टर्म हो जाएगा तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू बी का स्क्वायर। अब इसको लिखना है एज इट इज़ पी ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि ए बी मुझे कैसे मिलेगा, क्यू बी मुझे कैसे मिलेगा और पी ए मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मैंने देखिए क्यू ए पॉइंट बता रखा है, ये पॉइंट होगा, इसका ये पॉइंट है, क्यू का भी पॉइंट पता है, बी का पॉइंट पता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला लगा देना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए डिस्टेंस ए बी एक डिस्टेंस होगा, तो ए बी मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए का क्वाड्रेंट ये है, बी का क्वाड्रेंट ये है। तो आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा y2 माइनस y1 होता है, तो यहाँ पे दोनों जगह y2 है, तो y2 माइनस y2 जीरो हो जाएगा, z1 माइनस z2 जीरो हो जाएगा। यानी कि ए बी के होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा कुछ ये, किसकी वैल्यू है, ये ए बी की वैल्यू बेटा, किसकी वैल्यू है, ए बी का, भी इसका स्क्वायर कर देना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली क्यू बी की बात की जा रही है, क्यू का पॉइंट हमको पता है दिस वन, और बी का पॉइंट पता है ये, तो फिर वही डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे क्यू बी के लिए, तो x2 माइनस x2 जीरो हो जाएगा, y2 माइनस y2 जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा z2 माइनस z1, तो क्या हो जाएगा आपका z2 माइनस z1। अब z1 हो गया, चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी ए की बात कर रहा हूँ, पी ए मतलब बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट हमको पता है, इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट ये, इसका कोऑर्डिनेट ये, x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, y2 माइनस y1 मिलेगा आपको यहाँ पे, तो y2 माइनस y1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाने हैं। ये किसके वैल्यू है बेटा, ये है आपका पी क्यू के स्क्वायर का। तो फाइनली अगर आप पी क्यू की बात करें तो स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, तो मिल जाएगा रूट में, और इसको अरेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।